अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इफ़ एट अनारकली बाजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डेटा नोट कर लेते हैं कि हमें एक इंटेंसिटी बताई गई है जो कि है 80 डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल है 80 डेसिबल और हमने देखने की इंटेंसिटी कितनी होगी उधर साउंड की, यानी उन्होंने हमें एक लेवल दिया है तो हमने देखना है कि इंटेंसिटी साउंड की यानी कितनी शिद्दत से आवाज़ आएगी। तो हमारे पास एक जो है इंटेंसिटी लेवल, इसको हम नोट कर लेंगे, ये है 80 डेसिबल और इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला में देख लेते हैं कि इंटेंसिटी यहाँ है कौन सी। फार्मूला नोट करेंगे, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। आई नॉट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रेफरेंस इंटेंसिटी है जो कि है 10 रेज़ टू द पावर -12 फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो हम बहुत हल्की आवाज़ जो सुन सकते हैं ये वो है। और इंटेंसिटी लेवल 80 था, इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। तो यहाँ पर हमने पिछले न्यूमेरिकल की तरह किया है कि यहाँ पर ये जो इसका ज़ीरो है वो हमने 80 के ज़ीरो से कट कर लिया है, या मतलब 80 को आप 10 से डिवाइड करें तो भी 8 ही आएगा आंसर। तो हमारे पास रह गया 8 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। अच्छा, यहाँ पर हमने एज यूजुअल लॉग को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाना है तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग 8 का लेना है और एंटी लॉग जब भी लेते हैं तो वो 10 की पावर 8 ही आएगा, यानी वो पावर में चली जाती है। जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो 10 की पावर में आ जाती है। उसके बाद आप आई की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 रेज़ टू द पावर 8 और 10 रेज़ टू द पावर -12, बेसिस सेम है, एक दफ़ा बेस लिख लेंगे, 8 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 के साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4 वाट पर स्क्वायर मीटर। का मतलब है 10 की पावर -4 का कि आप इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब जब ये जब पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये आंसर बन जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, 1 2 3 4, यानी आपने जो न्यू पॉइंट लगाया और जो ओल्ड पॉइंट था उसके बीच में 4 डिजिट्स है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप करें या ना करें, आंसर यहाँ तक करेक्ट है। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल करने लगे हैं, तो साथ साथ आपने ये करना है कि आपने अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठनी है ताकि आप साथ साथ उसका डेटा नोट करते जाएं और सॉल्व भी करते जाएं। यहाँ पर है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330, यानी किसी भी हाउस टेम्परेचर के ऊपर स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ अ नोट, यानी किसी भी आवाज़ की या सुर की वेव लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और दूसरा पार्ट है इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इज़ इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, यानी वो पूछना ये चाहने कि जो आपका आंसर आएगा क्या वो ऑडिबल है, क्या हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा नोट करेंगे एज यूजुअल। वी यानी जो स्पीड है वो क्या है 330 मीटर पर सेकेंड। लेमडा वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीन 100, यानी आप उसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। फार्मूला आपको पहले से आता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो यहाँ पर आपने चूँकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, हम उसको इस साइड पर रखेंगे, v से हमने इस लेमडा को डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा f इज़ इक्वल टू v ओवर लेमडा। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 330 डिवाइडेड बाई 0.05, आंसर आ जाएगा 6600। जिस वैल्यू का पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा था तो आपकी आसानी के लिए मैंने बताया कि वो पॉइंट उसका लास्ट पर होता है, आपने उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। अब एरो लगा के जो न्यू पॉइंट है उसकी जगह शो करेंगे और यहाँ पर फिर पॉइंट लगाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है और जो न्यू पॉइंट लगना है उसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आपने 10 की पावर 3 लिख लेनी है, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में भी इसका आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल 11.4, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स, यानी कोई डॉक्टर है जो कि आपकी हार्ट बीट्स यानी कि धड़कन चेक कर रहा है, वो है 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। तो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट ये हमने, यानी टाइम पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम पीरियड। अब हमने हार्ट बीट्स का नंबर नोट कर लिया, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल टू 72। टाइम हमेशा हम सेकंड्स में लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, वो आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ
वाइब्रेशंस हो गया, या यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स ले लेंगे डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक टाइम में, एक ख़ास टाइम में कितनी हार्ट बीट्स हो रही हैं। तो उन्होंने हमें बताया 72 हार्ट बीट्स हैं और टाइम 60 सेकेंड। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपने याद रखना है, हर्ट्ज़ होता है। टाइम हम नोट करेंगे, टाइम है फार्मूला t इज़ इक्वल टू 1/f। तो 1 से हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.833 सेकेंड। तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल भी हो गया डन। फिफ्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, कि एक कोई शिप है, हम इसके लिए एक डायग्राम भी ड्रॉ करने के, एक शिप ड्रॉ किया है और वो साउंड वेव्स को सेंड करता है सी बेड यानी समंदर के तह में। तो वो बता रहे हैं हमें इट रिसीव्स एन इको आफ्टर 1.5। तो इसका मतलब है कि जो आवाज़ है वो नीचे गई है और आवाज़ ऊपर वापस आई है। तो ये दोनों का कलेक्टिव टाइम बताया जो कि है 1.5 सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ, अब हमने देखना है कि कितना गहरा वो समुंदर है। टाइम उन्होंने बता दी है, कलेक्टिव बताया जाने और आने का 1.5 सेकेंड, और स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ अब फाइंड करने के लिए हमने, डेप्थ क्या है एक्चुअली वो डिस्टेंस ही है, इसलिए हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, फार्मूला जो आप 9th क्लास में भी यूज़ करते रहे हैं वो है। यहाँ पर टाइम को 2 से डिवाइड कर लिया है क्योंकि हमने डेप्थ चेक करनी है। तो टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक साइड का टाइम पता चलेगा, वो चाहे जाने का हो या चाहे आने का हो। तो हमने 1.5 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 सेकेंड। फिर फार्मूला लिखेंगे दोबारा से, 1500 उसकी स्पीड है और 0.75 टाइम है एक साइड का। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1125 मीटर आ गया, जो कि है इसी बेड, यानी ये समंदर 1125 मीटर गहरा है।